हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, इसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके फिजिक्स से रिलेटेड सभी वीडियोज मिलते रहते हैं। तो मानते हैं कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है। हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि ताकि आपको एक ही बार देखने में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल सही से देखना है, समझने का प्रयास करना है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q कूलाम तथा +q कूलाम आवेशों से बना है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q कूलाम तथा +q कूलाम आवेशों से बना है और इनके बीच की दूरी 2a है। इनके बीच की दूरी 2a है, जो इनकी बीच की दूरी है 2a है और इनका मध्य बिंदु जो है O है। इनका मध्य बिंदु है O। तो इनका जब मध्य बिंदु O है तो O से B की दूरी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी 2a है। तो O से B की दूरी क्या हो गई? A हो गई। और A से O की दूरी क्या हो गई? A हो गई। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q कूलाम और +q कूलाम आवेशों से बना हुआ है और इनके बीच की जो दूरी है 2a है और इनके मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की अक्षीय रेखा में विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q कूलाम तथा +q कूलाम आवेशों से बना हुआ है और इनके बीच की दूरी 2a है और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो -q कूलाम आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी अंदर की तरफ। -q कूलाम आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अंदर की तरफ होगी, तो इसको हम मान लेते हैं E1। -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने माना E1 और +q कूलाम आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह तीव्रता बाहर की ओर होगी। तीव्रता बाहर की ओर होगी तो हम इसको मान लेते हैं E2। हमने -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 माना तथा +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 माना। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 q/r का स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे -q कूलाम आवेश के कारण -q कूलाम आवेश के कारण -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 = 1/4πε0 q/r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ r का मान क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? A से P तक की दूरी क्या है? O से P तक की दूरी r है और A से O तक की दूरी a है। तो A से P तक की दूरी हो जाएगी r + a। r में a जोड़ दें तो A से P तक की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा r + a का होल स्क्वायर। अब ज्ञात करते हैं +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने इसको E2 माना है, प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E2 माना है। तो यहाँ पर E2 इज हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, अब इनके बीच की दूरी क्या है, बिंदु हमें B से P तक की दूरी चाहिए, हमें B से P तक की दूरी चाहिए क्योंकि प्लस Q कूलाम आवेश बिंदु P पर है, तो हमें निकालना है B से P तक की दूरी। तो O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी A है, तो R में से अगर E को घटा दें तो B से P तक की दूरी निकल जाएगी। तो हो जाएगा, तो B से P तक की दूरी क्या हो गई, R माइनस A। तो B से P तक की दूरी हो गई R माइनस A का होल स्क्वायर। अब हमें पूछ रहा है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो E हो जाएगा, हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दें तो E का मान निकल जाएगा। तो हो जाएगा E2 माइनस E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने के लिए क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे तो हमारा E का मान निकल जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो यहाँ पर E हो जाएगा, अगर E2 का मान देखें तो E2 का मान है 1/4πε0 Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। और E1 का मान देखें तो E1 का मान है 1/4πε0 Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। E1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन लेने लायक हो। तो कॉमन क्या आ सकता है, Q अपान 4πε0 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो Q अपान 4πε0 को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। कॉमन हमने इसको लिया तो इतना बच गया। अब इसको आगे हल करते हैं तो हो जाएगा E Q अपान 4πε0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों अलग अलग है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एलसीएम के रूप में। तो R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। अब R माइनस A का होल स्क्वायर से R माइनस A का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस, अब R प्लस A का होल स्क्वायर से R प्लस A से A का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं तो E हो जाएगा Q अपान 4πε0। अब ए प्लस बी के रूप में है तो इसका हम प्रसार कर देते हैं, तो हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR हो जाएगा माइनस, अब इसका प्रसार कर देते हैं तो हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस 2AR, क्योंकि ये A माइनस बी के रूप में है इसलिए यहाँ पर A माइनस बी का फार्मूला लगा है अपान। अब ये इसमें दोनों का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R माइनस A R प्लस A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ से E हो जाएगा Q अपान 4πε0 R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2AR। अब ये हो जाएगा माइनस R का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस A का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2AR अपान, ये A प्लस बी के रूप में है और A माइनस बी के रूप में है, तो A प्लस बी और A माइनस बी को गुणा करते हैं तो आता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा, अगर इसको आगे हल करें तो हो जाएगा E Q अपान 4πε0। अब R स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल हो गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2AR प्लस 2AR तो बच जाएगा 4AR अपान R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है जो R है
जो हमारा ए है वो आर की तुलना में बहुत बहुत छोटा है। ये क्या है, आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए हम ए स्क्वायर को 0 के बराबर मान सकते हैं। ए आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए हम ए स्क्वायर को 0 के बराबर मान सकते हैं, लगभग 0 मान सकते हैं। तो अगर हम ए स्क्वायर को 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 ए आर अपॉन, इसको हमने 0 मान लिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर पर पावर 4, आर पर पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 4 ए अपान आर का क्यूब। अब हम इसको क्या करते हैं, क्यू को यहाँ पर ला लेते हैं ताकि एक फार्मूला का रूप ले लें। तो यहाँ हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से क्या करते हैं, 2 बाहर कर लेते हैं, तो 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, क्या बचेगा 2a। अभी इस क्यू को यहाँ पर ला लेते हैं, 2a क्यू अपान आर क्यूब। अब जो 2a क्यू होता है, P इक्वल टू होता है 2a क्यू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2a क्यू। तो 2a क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर का क्यू। E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र आया आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर का क्यूब। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस सूत्र का डेरिवेशन कैसे करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके फिजिक्स से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलते रहेंगे।